So hi guys, welcome to our another vlog. This is day 6 और ये हमारा लास्ट दिन है दुबई में. We are going back tomorrow to India. To India. So guys, हम लोग आ गए हैं दुबई फ्रेम. आधा घंटा हम लोगों ने वेट किया नीचे और हम लोग जा रहे हैं अंदर. ये नॉर्मल वैसे ही. क्या ये फॉग है? तो अब दिखाते हैं दुबई फ्रेम जो कि तान्या दिखाएगी. ये देखो ये जतिन चावा की बहन, ये चक्की पीस रही है, ये लवलीन कक्कड़ और ये साथ में राहुल काबरा बैठा है. आओ गाइस, मैं अपने परिवार से आपको मिलाता हूँ. ये मेरी सासू माँ है, ये तान्या की सासू माँ है दूसरे में. ये तान्या और लवलीन बैठे हैं दोनों. कशिश रहेगी. कशिश आगे आएगी. ससुर जी आगे गाइस, ससुर जी आगे. मेरे ससुर जी, शेख साहब. और ये तान्या के ससुर जी. नहीं, इसमें तान्या के ससुर जी नहीं है. अब जो नेक्स्ट बंदा आने वाला है वो मेरे नाना जी जगदीश लाला ऊंचा. ये देखो गाइस, ये देखो. ये तो हिसाब किताब कर रहे हैं. हिसाब किताब ही करते रहते हैं. ये कौन है? ये गांधी जी दालचीनी बेचते हो. सो इस वीडियो में हमें दिखाया गया था कि दुबई फ्रेम कैसे बना था. उसकी पूरी वीडियो थी यहाँ पर. सो दुबई फ्रेम में ऊपर ले जाने के लिए लिफ्ट थी जो हमें 130th फ्लोर पे ले जाती है, टॉप ऑफ दुबई फ्रेम. इतनी टॉप पे पहुँच के लिटरली हमें बहुत ऐसा लग रहा था, डर लग रहा था. ऐसा लग रहा था ग्लास हट गया तो पता नहीं क्या होगा. बट इसके नीचे, ग्लास के नीचे भी एक और ग्लास था एंड पूरी सेफ्टी से बना होता है ये तो. बट इतनी हाइट से डर तो लगता ही है, बट बहुत अमेजिंग व्यू था ऊपर से. दुबई फ्रेम के बाद हम पहुंच गए दुबई म्यूज़ियम, फ्यूचर ऑफ द म्यूज़ियम. सो गाइस, तान्या और मैं दोनों गलत थे. म्यूजियम ऑफ फ्यूचर है. ना तान्या को पता ना मेरे को पता, दोनों ऐसे. So we are entering in the Museum of Future, of the future. We entered in the museum. I'm a digital resident of the Museum of the Future. Welcome to my home. Like everything you see here, I was envisioned by the Dubai Future Foundation and brought to life. सो गाइस, एंट्री होती हम लोगों को ले जाया गया एक लिफ्ट के अंदर जो कि एज ए स्पेसशिप बनाई गई थी. उसका कंट्रोल ऐसा था लाइक हम एक स्पेसशिप के अंदर जा रहे हैं. सो एज यू गाइस कैन सी, ऐसा लग रहा था कि हम स्पेस में जा रहे हैं एंड हम स्पेस शिप में हैं. पूरी वैसी ही फील आ रही थी. ये लिफ्ट बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रही थी, ऐसे कि ये टूवर्ड्स स्पेस मूव कर रही हो. वापस आ रहे हैं.
ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर लूना। This is coming up. Wow. के अंदर एक ऐसी जगह आई यहाँ पर जहाँ पे ये लगता है नीचे कि ये ना मिट्टी पड़ी हुई है और इस पे हमें चलना होता है। ये इतना सॉफ्ट होता है कि मतलब हम वॉक नहीं कर पाते, से लगता है हम इसके अंदर ही घुस जाएंगे। सो गाइस नेक्स्ट मैं मिलवाता हूँ अपने बेस्ट फ्रेंड से जिसका नाम है टीनू। तो ही इज़ अ रोबोट गाइस। तो इससे आप कुछ भी बात करोगे ही विल रिप्लाई यू। टेक्नोलॉजी इज़ अमेजिंग। दुबई बहुत आगे जा चुका है आज के टाइम पे। सो गाइस इज़ द म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर जो कि अब एंड हो चुका है, ख़त्म हो चुका है और ये लिटरली बहुत बड़ा था। सो अब हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने पीने और उसके बाद रात को शायद से यहाँ पे कोई एक कैफ़े या क्लब खुला हुआ है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कैफ़ेज़ खुले हुए हैं, क्लब सारे बंद हैं काम की वजह से। सो शंग्रीला में मैंने सुना है कि खुला ही, मैं पूछता हूँ कॉल करके। तो जैसा भी होता है विल डू अपडेट यू गाइस। तो अभी तो हमारे आज की 2 एक्टिविटीज़ हो गई है, एक दुबई फ्रेम, एक म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर। एट द एंड म्यूज़ियम के ये एक मशीन है जो हमारी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग परफ्यूम्स बनाती है। सो इसको बनाने के लिए पहले हमें अपने फ़ोन में हमसे कुछ लिंक के थ्रू कुछ क्वेश्चंस पूछती है कि आपकी कैसी पर्सनालिटी है, आपको कैसा टेस्ट पसंद है, आपकी हॉबीज़ क्या है और आपको स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेस पसंद है या सॉफ्ट। ये सब मतलब लाइक लिटरली 20 से 25 क्वेश्चंस पूछने के बाद ये हमारे लिए 3 टाइप्स ऑफ परफ्यूम्स बनाती है, जिसमें ये पूरी मशीन ऑटोमेटिकली बॉटल भी खुद ही उठाती है, टैग्स भी खुद ही लगाती है एंड टाइप्स ऑफ परफ्यूम्स भी खुद ही फिल करती है, कैप भी खुद ही लगाती है एंड ऑलमोस्ट सब कुछ खुद करती है ये बॉटल। मतलब इतना एडवांस चीज़ें हैं इसमें। थैंक यू। एंड म्यूज़ियम के बाद हम आ गए अपने होटल एंड अरमानी एंड वहाँ से हम नीचे आ गए दुबई मॉल एंड हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग करी। जब हमारा दूसरी प्रॉपर्टी में चेक इन था एटलांटिस द पाम। Her second name is Kalra and her first name is Sunal. And my name is Gucci and my first name is Tanya. तो शी इज़ शनाल कालरा एंड ये हमें असिस्ट कर रही थी जो हमें मेरी रिसेप्शन तक लेके गई फॉर द चेक इन एंड वी चेक्ड इनटू अनदर प्रॉपर्टी एटलांटिस द पाम जो कि बहुत सुंदर लग रही थी। अंदर जाके देखते हैं रूम कैसा है एंड दिस इज़ आवर रूम टूर एंड हमेशा की तरह हमने यहाँ भी अपना रूम अपग्रेड करा लिया था। एंड ये प्रॉपर्टी हमारी बालकनी के साथ ओशन व्यू प्रॉपर्टी थी एंड यहाँ बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्रीथ टेकिंग व्यू था। तो गाइस हम लोग आ गए हैं एटलांटिस द पाम और अब हम जा रहे हैं कुछ खाने। बहुत तेज भूख लग रही है और ताने को तो भूख लगती नहीं, हमें भूख लग जाती है। और 7th फ्लोर आ गया, कोई आइटम आ गई होगी और ये है वो आइटम आ गई है। आइटम दिखाओ, वेट, ये आइटम है। तो
यहाँ ऊपर ना हाय You want to play right now? हम आ गए दुबई आए, थोड़ा दूर है। हम आए स्मोकी बीच, बहुत दूर है। तो तान्या यहाँ से तैर के जाएगी, तैर के जाएगी। गिर जाएगी मैडम। इतने मैं जो इंग्लिश भी नहीं बोल सकते आपा, हाथ टाइट है साडा अंग्रेजी। कुछ नहीं पा रहा, कुछ कह सकता हूँ मैं। टकराओ टकराओ टकरा लो। खुश मेरे से मिलके इतने खुश हुए मेरे से मिलके इतने खुश हुए थे जितना इनसे टकरा के हो रहे हो। करने के बाद हमें सीट मिली है। बड़ी मेहनत। इतने तो भाई मैंने अगर घोड़े खोद किए होते ना जिंदगी में, तो आज अंबानी भैया के साइड में बैठा होता था। इतनी मेहनत करते हैं। So in next video, Rahul will tell you that how to get 60 to 70% off in business class in international flights. हाय गाइस, तो ये मैंने वीडियो लास्ट में इसलिए डाली है कि अगर मैं ब्लॉग में डालता तो आप लोगों को मैं ढंग से एक्सप्लेन ना कर पाता ये ट्रिक के बारे में। सो ये ट्रिक है कि हाउ विल गेट 50% मोर देन 50% ऑफ इन द बिजनेस। तो हम 50 से 70% ऑफ कैसे ले सकते हैं बिजनेस क्लास में, तो उसकी ट्रिक है। सबसे पहले इट डिपेंड ऑन योर लक। सबसे पहले आपको इस लक आपका साथ देना चाहिए। सो लक में भी दो चीजें आती है। सबसे पहली चीज टाइम, कि आपको जितने बजे की आपकी फ्लाइट है, फॉर एग्जांपल हमारी 12 बजे की थी, तो आपको 9 बजे एनी हाउ काउंटर पे पहुंचना पड़ेगा जिसकी आपकी फ्लाइट है। एंड सेकंड थिंग, बिजनेस क्लास की सीट्स खाली होनी चाहिए। सो द ट्रिक इज दैट कि जैसे ही आप लोग अपनी फॉर एग्जांपल टिकट बुक कराते हैं, जैसे मैंने अपनी टिकट बुक कराई, हमारी टिकट पड़ रही थी इन बिजनेस क्लास। जब मैं देख रहा था तो ट्रेवलिंग प्लेटफॉर्म पे, तो हमारी बिजनेस क्लास टिकट पड़ रही थी 1,10,000 पर पर्सन। तो 2,20,000 की हमारी दो बंदों की टिकट पड़ रही थी। तो हमने क्या किया, मैंने ये चीज मैं ऑलरेडी पहले 3-4 बार कर चुका हूँ। सो दैट ये मैंने सोचा था कि अगर इस बार अगर मैं कर लूंगा और ये हो जाती है, चीज एप्लीकेबल हो जाती है, तो आई विल एक्सप्लेन यू गाइज कि कैसे कैसे चीजें करनी है इस ट्रिक को अपनाने के लिए। तो द थिंग इज दैट कि सबसे पहले मैंने फ्लाइट बुक करी नॉर्मल इकोनॉमी क्लास, जो कि मेरे को 15,000 रुपए पर पर्सन पड़ी। तो दोनों की मिला के होगी हमारी 30,000 की। हम लोग पर हेड लेते हैं, दो लोगों का नहीं लेते। फॉर एग्जांपल मेरी टिकट बुक हुई है 15,000 रुपए की एमिरेट्स की। तो क्या होता है गाइस, जैसे ही आप लोगों की टिकट फॉर एग्जांपल 12 बजे की है, मेरी 12 बजे की थी, मेरे को 3 घंटे पहले एनी हाउ चेक इन काउंटर पे आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे प्रमोशनल टिकट्स आती है। तो जैसे ही आप लोग काउंटर पे जाओगे, मैं 9 बजे पहुंच गया था, वहां पे प्रमोशनल टिकट निकल जाती है। फॉर एग्जांपल एमिरेट्स में 5 सीट्स बिजनेस की खाली थी, तो हम लोग पहुंच गए 9 बजे, करेक्ट 9 बजे से पहले ही पहुंच गए, 10 मिनट पहले, कि डिले ना हो जाए। और जैसे ही मैं काउंटर पे गया, 9:05 पे प्रमोशनल टिकट आ गई थी। तो 5 की जगह 3 टिकट आई थी, बट बिजनेस क्लास 5 भी खाली थी। तो 3 टिकट आ गई, तो उसका प्राइस हमें मिला 25,000 सिर्फ इंडियन करेंसी में। तो 25,000 की मेरे को पड़ी। तो बिजनेस क्लास अगर मैं उसको कन्वर्ट कर रहा हूँ टोटल अमाउंट, तो 25 + 15, तो 40,000 की मेरे को पर हेड बिजनेस क्लास पड़ी। तो ऐसे ही गाइस, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, स्मॉल में ही आपको समझा दूंगा, तो बहुत इजीली आप लोगों को समझ आ जाएगा, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बड़ी हो गई है। तो गाइस, सबसे पहले काम करो, जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो, सबसे पहले जब आप अपनी टिकट्स बुक कर रहे हो, सबसे पहले ये देख लो कि आपकी बिजनेस क्लास कितने की आ रही है। और ये डोमेस्टिक में एप्लीकेबल नहीं है गाइस, क्योंकि डोमेस्टिक में मैंने देख लिया 1000 या 2000 का फर्क आता है, तो कोई फायदा नहीं है डोमेस्टिक करने का। ओनली गो फॉर इंटरनेशनल। इंटरनेशनल में जैसे ही आप टिकट बुक कराओगे, आप सबसे पहले ये देखो कि आपकी बिजनेस क्लास कितने की आ रही है। सो गाइस, जैसे आप इंटरनेशनल फ्लाइट बुक करा रहे हो, तो पहले आप ये देख लो कि आपकी फ्लाइट कितने की है।
और उसके बाद 3 घंटे पहले जितने बजे की भी फ्लाइट हो आपको एनी हाउ पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि ये टिकट्स बहुत जल्दी सोल्ड आउट होती है, क्योंकि 50 to 70% ऑफ में आपको टिकट मिलेगी। जैसे मेरे को अगर मैं ऑनलाइन बुक करवा के पहले से जाता तो 2,20,000 की पड़ रही थी, 2,20,000 की, और मेरे को 80,000 में दोनों को 2 पर्सन को बिजनेस क्लास मिली है। एंड लिटरली वी एंजॉयड, एज यू कैन सी, हमने पूरा बिजनेस क्लास एंजॉय करा। और क्यों ना एंजॉय करे यार, 50 to 60% ऑफ में टिकट्स मिल रही है आपको, 100% वाली टिकटें आपको इतने में कम प्राइस में मिल रही है। सो गो फॉर दिस। इसमें ट्रिक है, बस यही नॉर्मल ट्रिक है कि आपको टाइम से पहले पहुंचना है और आपकी किस्मत होनी चाहिए कि बिजनेस क्लास अवेलेबल होनी चाहिए। मैक्सिमम टाइम इंटरनेशनल जैसे बड़ी बड़ी फ्लाइट्स होगी, एमिरेट्स वगैरह, इसमें बिजनेस क्लास अवेलेबल होती है, फुल नहीं होती। तो गाइज डू दिस, और मेरे को जरूर बताना हमारे को कमेंट करके कि आप लोगों को कितने का फायदा हुआ। विल सी यू गाइज सून, बाय, टेक केयर।